पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एडमिशन के बारे में कि एडमिशन की क्या एविडेंशियरी वैल्यू होती है। तो ये दो सेक्शंस में बताया गया है, सेक्शन 31 एंड सेक्शन 58। सेक्शन 31 कहता है कि ये जो एडमिशन होता है ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता, यानी कि जो सामने वाली पार्टी है वो उसको डिनाई कर सकती है, कॉन्ट्राडिक्ट कर सकती है, आर्ग्यूमेंट कर सकती है आपस में दूसरी पार्टी से, ठीक है। तो ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है। एंड दूसरा पॉइंट ये है सेक्शन में कि दिस एडमिशन में ऑपरेट एज स्टॉपल। हाँ, ये जो एडमिशन अगर एक बार हो गया तो ये एक तरीके का स्टॉपल होता है। इसका एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, जैसे ए ने कोई स्टेटमेंट दिया, या फिर ऐसे कहे कि ए ने अगर किसी चीज का एडमिशन किया, अब बी ने क्या किया, अपनी पोजीशन चेंज कर ली उसके स्टेटमेंट के या फिर उसके एडमिशन के इन्फ्लुएंस में आकर के, कि उसने जो स्टेटमेंट दिया उसके इन्फ्लुएंस में आकर के बी ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। अब यहाँ पर ए जो है वो अपनी स्टेटमेंट या फिर अपना एडमिशन चेंज नहीं कर सकता है। तो अगर एक बार एडमिशन दे दिया तो दे दिया, मतलब बस बात खत्म। तो ये बताया है सेक्शन 31 में। अब बात करते हैं सेक्शन 58 के, इस बारे में बात करता है। सेक्शन 58 कहता है फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। जो फैक्ट्स एडमिट कर दिए गए हैं, जो जिन फैक्ट्स का एडमिशन हो चुका है, जिन फैक्ट पे बातचीत हो चुकी है, उसको प्रूव करना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसे जुडिशियल एडमिशन माना जाता है, ठीक है। अगर कोर्ट के सामने कोई बात हो रही है, अगर कोर्ट के सामने कोई अक्यूज्ड कोई चीज एडमिट कर रहा है तो उसे जुडिशियल एडमिशन माना जाता है और फिर उन फैक्ट्स को दोबारा प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। सेकेंड पॉइंट है एडमिशन एक्ट्स एज अ वेवर ऑफ प्रूफ। एडमिशन जो है पूरे जो प्रूफ को वो वेव ऑफ कर देता है, यानी कि दूसरी पार्टी को, अदर पार्टी डजंट हैव टू प्रूव दैट, दूसरी पार्टी उस चीज को फिर प्रूफ नहीं करेगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों सेक्शंस अच्छी तरीके से क्लियर हुए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।